हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है 4 अप्रैल, सुबह के बजे हैं 8 एज पर यूके टाइम। ये टाइम मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आज के दिन 4 अप्रैल से यूके में काफ़ी रूल चेंज हो रहे थे। एंड अब जो यूके वीआई की साइट है वहाँ पे भी काफ़ी वीज़ा के रूल्स अपडेट हो चुके हैं। कल रात से ही 12 बजे के बाद ही काफ़ी जो रूल है वो चेंज हो चुके हैं। उसमें एक जो मेजर रूल था जो बहुत लोगों को कन्फ्यूजन में था, कुछ दिनों से काफ़ी कन्फ्यूजन चल रही, वो थी एडिशनल वर्क को लेके कि स्किल वर्कर में अब आप कहाँ पे एडिशनल वर्क कर सकते हो 20 आवर। काफी रूमर्स फैल रहे थे कि कोई भी काम करो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी, क्योंकि आज से जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट थी वो खत्म होने वाली थी, जो कि खत्म हो चुकी है। तो लोगों का मानना था कि क्योंकि शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट नहीं रही तो अब वो रूल भी नहीं रहेगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूके की गवर्नमेंट ने न्यू जो रूल है वो साइट पे पब्लिश करे हैं। नहीं है कि आप कहीं पे भी जॉब कर सकते हो, अब भी रिस्ट्रिक्शंस है कहाँ पे आप जॉब कर सकते हो, क्या न्यू रूल है, ये मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को कर रहे हो फर्स्ट टाइम विजिट, तो मेरा नाम है गुरप्रीत। आप देख रहे हैं यू मी एंड इंग्लैंड्स लाइफ। एंड अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो स्पेशली अबाउट यूके लाइफ, यूके वीजास। अगर आप यूके में आ चुके हैं तब भी चैनल आपके लिए हेल्पफुल होगा, और अगर आप आने का प्लान कर रहे हैं देन इस चैनल पे डेफिनेटली आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जो किसी ना किसी वे में आपकी हेल्प जरूर करेंगी। सो डू सब्सक्राइब गाइस इफ यू आर न्यू एट माई। बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी इसी चीज को लेके, रूमर्स को लेके, कि रूमर्स पे ट्रस्ट ना करो। जो एक्चुअल अनाउंसमेंट है वो 4 अप्रैल तक ही होगी। जो एक्चुअल रूल्स है वो 4 अप्रैल को ही पता चलेंगे, क्योंकि यूके की गवर्नमेंट ने बहुत सारी गाइडलाइंस दी थी रूल्स को लेके, पर किसी भी गाइडलाइंस में ये मेंशन बिल्कुल भी नहीं था कि एडिशनल वर्क वाले रूल में क्या चेंजेस आएंगी। तो उन्होंने सरप्राइजिंगली अब जो चेंज है वो डायरेक्टली जो वीजा की एलिजिबिलिटी होती है वहां पे पब्लिश कर दिए हैं कि एडिशनल वर्क के क्या रूल है। तो डायरेक्टली मैं साइट पे लेके चलती हूँ एंड बताती हूँ कि क्या न्यू रूल है एंड कौन सी जॉब्स अब आप कर सकते हो 20 आवर। स्किल वर्कर की जो पूरी की पूरी वीजा के बारे में गाइडेंस है, जहां से वीजा अप्लाई होता है स्किल वर्कर वीजा, तो इसमें लास्ट में मेंशन है टेकिंग ऑन एडिशनल वर्क। इसको डायरेक्टली देखते हैं कि क्या इसमें मेंशन है। इफ योर वर्क ओवर टाइम इन द जॉब यू आर बीइंग स्पॉन्सर्ड फॉर, यू डू नॉट नीड टू अपडेट योर वीजा। देयर इज नो लिमिट टू हाउ मेनी आवर्स ऑफ ओवर टाइम यू कैन डू। तो इन्होंने मेंशन करा है कि जिस जॉब में आपको स्पॉन्सरशिप मिली है उसमें आप ओवर टाइम कर सकते हो, एंड उस ओवर टाइम के लिए कोई भी लिमिट नहीं है। ये एडिशनल वर्क है, क्योंकि जो मेन वर्क की रिक्वायरमेंट है वो आपके मेन आवर्स होती है। उसके बाद के अलावा आप कितने भी एडिशनल आवर्स अपनी ही सेम जहां से आपने स्पॉन्सरशिप ली है वहां से कर सकते हो। इसके बाद उन्होंने मेंशन करा है यू कैन ऑल्सो वर्क अप टू 20 आवर्स इन अ वीक इन अनदर जॉब और फॉर योर ओन बिजनेस एज लॉन्ग एज यू आर स्टिल डूइंग द जॉब यू आर बीइंग स्पॉन्सर्ड फॉर। तो इन्होंने मेंशन करा है कि इसके अलावा आप 20 आवर तक और जॉब कर सकते हो या फिर अपना बिजनेस कर सकते हो उस जॉब के अलावा जिसमें आपको स्पॉन्सरशिप मिली है। बट इसमें जो एक लास्ट लाइन उन्होंने मेंशन करी है जिसकी की कंफ्यूजन थी, योर वर्क मस्ट बी इन एन एलिजिबल ऑक्यूपेशन कोड। तो ये एक नई लाइन है जो अब ऐड कर दी गई है। पहले इस लाइन की जगह पे होता था कि योर वर्क मस्ट बी इन शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट, पर शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट खत्म होने के कारण अब इन्होंने रखे हैं एलिजिबल ऑक्यूपेशन कोड। स्किल वर्कर वीजा के लिए एलिजिबल हैं सिर्फ उन्हीं जॉब में अब आप काम कर सकते हो। इसके अलावा इन्होंने मेंशन करा है यू कैन ऑल्सो डू अनपेड वॉलंटियर वर्क। तो ये पहले भी था कि अगर आपको किसी के साथ अनपेड काम करना है एज ए वॉलंटियर, मीन्स वॉलंटियर बन के अपनी तरफ से, तो उसमें आप कभी भी कहीं भी काम कर सकते हो। तो अब मैं बात करूंगी कि ये एलिजिबल ऑक्यूपेशन कोड कौन से हैं, कौन सी उनमें जॉब आती हैं। पर उससे पहले जो इसके नीचे मेंशन है वो भी हम थोड़ा सा ओवरव्यू उसका कर लेते हैं, देन हम डायरेक्टली एलिजिबल ऑक्यूपेशन कोड की तरफ बढ़ेंगे ताकि आपको क्लैरिफाई हो पाए कि कौन सी जॉब मेंशन है। तो इसके नीचे वाली लाइन में मेंशन है इफ यू विल बी डूइंग मोर देन 20 आवर्स इन अ वीक इन अनदर जॉब you will need to apply update your visa so that you are being sponsored to do both job। तो अगर आप 20 आवर्स से ज्यादा जॉब कर रहे हो, मतलब कई लोग ऐसे होते हैं जो एडिशनल जॉब करते हैं, मोर देन 20 आवर कर देते हैं, तो इस केस में आपको अपना वीजा अपडेट करना पड़ेगा। एंड उसके लिए आपको क्या चाहिए, यू विल नीड टू गेट अ न्यू सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप फ्रॉम द सेकेंड एम्प्लॉयर, इंक्लूड लेटर
with your application explaining that you want to change your current permission to stay। तो अगर इन केस आप 20 आवर्स से ज़्यादा काम कर रही हो तो उस केस में आपको अपडेट करना पड़ेगा अपना वीज़ा, जिसके लिए आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप ऑफ कोर्स चाहिए। इसके अलावा आपको एक लेटर इंक्लूड करना पड़ेगा जिसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आप कौन सी 2 जॉब कर रहे हो एंड आपकी जो परमिशन है उसको चेंज करा जाए। तो बेसिकली आपको अपना वीज़ा अपडेट करवाना पड़ेगा अगर आप 20 घंटे से ज़्यादा काम कर रहे हो, क्योंकि काफ़ी लोग ये भी बोल रहे थे रूमर्स में कि कितने भी आवर आप जॉब कर सकते हो। और ऊपर एक बिजनेस वाली बात थी, क्योंकि काफ़ी लोग इसमें अब डाउट पुट करने वाले हैं कि हम अपना बिजनेस तो कर सकते हैं। तो आप अपना बिजनेस कर सकते हो बट इन अ सेम फील्ड इन द सेंस एलिजिबल ऑक्यूपेशन कोड में ही आप अपना बिजनेस कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप कोई भी बिजनेस खोल लो और बोलो कि मेरा अपना बिजनेस है, ये तो आता है 20 आवर में, ऐसा नहीं है। तो अब हम डायरेक्टली बढ़ते हैं एलिजिबल ऑक्यूपेशन कोड्स कौन से होते हैं एंड कौन सी जॉब्स आपको अलाउ हैं, क्योंकि बहुत लोग डाउट में थे कि डिलीवरी की जॉब, ब्यूटिशियन की जॉब, ऐसी काफ़ी क्वायरीज आती रहती हैं मुझे टाइम टू टाइम कि हम इन सब फील्ड्स में जॉब कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेंशन है स्किल वर्कर वीजा एलिजिबल ऑक्यूपेशन कोड अपडेटेड 4 अप्रैल 2024। आज ही अपडेट हुई है। यहाँ पे थोड़ी सी इन्होंने गाइडलाइंस दी है कि कैसे आपने सर्च करनी है। तो इसके बाद नीचे मेंशन है कि ऑक्यूपेशन कोड चेंज ऑन 4 अप्रैल 2024, सम कोड मे बी डिफरेंट फ्रॉम कोड यू हैव यूज प्रीवियसली। तो कुछ जॉब्स के जो कोड्स है वो चेंज कर दिए गए हैं जो पहले यूज करे जाते थे उससे। 4 कॉलम्स बनाए हैं। फर्स्ट है ऑक्यूपेशन कोड, सेकंड है जॉब टाइटल, थर्ड है रिलेटेड जॉब टाइटल एंड एलिजिबल फॉर स्किल वर्कर। तो मैं अपनी स्क्रीन पे 3 चीजें आपको दिखाऊंगी, जॉब टाइप, रिलेटेड जॉब टाइटल्स एंड ये एलिजिबल है स्किल वर्कर के लिए, क्योंकि अगर ये एलिजिबल होगी तभी आप इसमें काम कर पाओगी। तो स्टार्टिंग की कुछ जो फील्ड्स हैं वो प्रोफेशनल फील्ड्स हैं, काफ़ी हाई लेवल मैनेजर्स वगैरह की फील्ड्स हैं। तो इसमें अगर आप देखना चाहते हैं तो खुद देख लेना, पर इसमें मोस्टली सारी फील्ड्स के मैनेजर आते हैं। तो मैं मेनली उन ग्राउंड लेवल जॉब्स की बात करूंगी आज जिसके बारे में बहुत सारी क्वारी रहती है। तो नीचे वो सभी मेंशन है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में मार्केटिंग, सेल, पब्लिक रिलेशन, डायरेक्टर, मैनेजर्स, ये सब मेंशन है एंड इन सब में अलाउ है ये वीज़ा। इसके अलावा नीचे अगर आप और बढ़ते जाओगे तो यहाँ पे मैनेजर, डायरेक्टर इन रिटेल होलसेल, इसमें भी आप कर सकते हो जॉब। ऑफिसर इन आर्म फोर्स, नो, इसमें आप एक्स्ट्रा वर्क नहीं कर सकते, वैसे नहीं मिलेगा। सीनियर पुलिस ऑफिसर्स, यस, इसमें आप कर सकते हो। सीनियर ऑफिसर्स इन फायर, एम्बुलेंस, प्रिजन एंड रिलेटेड सर्विसेज, यस। एंड इसके अलावा इन्होंने ना साथ में जॉब टाइटल्स भी दिए हुए हैं। काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इस फील्ड में इस जॉब को क्या मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या हम कर सकते हैं। तो स्पेसिफिकली इन्होंने जॉब टाइटल मेंशन करे हुए हैं। तो आप जॉब टाइटल भी देख सकते हो कि आप कौन सी जॉब कर रहे हो, क्या आपका जॉब टाइटल इस लिस्ट में है कि नहीं। इस लिस्ट का जो लिंक है नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, सो दैट इन केस अगर मैं आपकी जो फील्ड है वो मैं भूल गई हूँ, जब मैंने इस वीडियो में उसके बारे में बात नहीं करी है, तो आप खुद इस लिस्ट को अच्छे से देख लेना कि आपकी जो जॉब है वो एलिजिबल है कि नहीं। तो ये सारे मैनेजर लेवल की है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे जाती हूँ। कुछ इंजीनियरिंग की जॉब्स आती हैं, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स एंड प्रोडक्शन एंड प्रोसेस इंजीनियर, इन सब में आप जॉब कर सकते हो अगर आपको मिल जाती है। आईटी मैनेजर्स, यस, आईटी मैनेजर के अलग अलग जो भी यहाँ पे जॉब टाइटल्स है वो भी मेंशन है कि कौन से आईटी मैनेजर्स कर सकते हैं। आईटी बिजनेस एनालिसिस, तो इस सब में भी जस है। तो प्रोग्रामर एंड सॉफ्टवेयर डेवलपर, डेवलपमेंट प्रोफेशनल, यस। अगर आपके पास कोई नॉलेज है पर आपको इस फील्ड की स्पॉन्सरशिप नहीं मिली है तो आप 20 आवर के लिए ये जॉब कर सकते हो अगर आपको मिल जाती है। साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल, यस। आईटी क्वालिटी एंड टेस्टिंग प्रोफेशनल, यस। IT network professional, yes. Information technology professional, not elsewhere classified, yes. Web design professionals, yes. Media designers, yes. तो इसके बाद आते हैं मेडिकल प्रोफेशन। तो मेडिकल में यहाँ पे डिफरेंट है। फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, लैंग्वेज थेरेपिस्ट, इन सब में अलाउ है कि आप इन सब में जॉब कर सकते हो। एंड इसके बाद मिडवाइफ नर्सेज अलाउ है, रजिस्टर्ड कम्युनिटी नर्सेज अलाउ हैं, रजिस्टर्ड स्पेशलिस्ट नर्सेज अलाउ हैं। देन इस सारे के सारे नर्सिंग फील्ड के हैं। तो इनको मैं छोड़ते हुए नीचे आती हूँ। तो नीचे है यहाँ पे
के सारे नहीं रीड करने वाली क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं मेन जो फील्ड्स हैं, किस टाइप की फील्ड्स हैं, ये सब मैं बता रही हूँ। इसकी ये कुछ जेस वाले हैं जिसमें ज़्यादातर प्रोफेशनल जॉब्स आती हैं। अब मैं कुछ नो वाले बताती हूँ जो काम आप नहीं कर सकते। तो इसमें बैंक एंड पोस्ट ऑफिस क्लर्क, काफ़ी लोग ये जॉब यहाँ पे करना चाहते हैं पोस्ट ऑफिस में, तो इसमें आप नहीं कर सकते, नो। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट है रिकॉर्ड क्लर्क एंड असिस्टेंट, ये भी आप नहीं कर सकते। यहाँ पे साथ में मेंशन भी है कि कहाँ पे ये जो वर्क है हो सकता है, जॉब जो टाइटल है उसमें मेंशन है, तो आप देख लेना। इसके बाद है ह्यूमन रिसोर्सेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑक्यूपेशंस, तो एचआर की जॉब आप नहीं कर सकते। और उसके अलावा आप ऑफिस सुपरवाइजर्स की जॉब नहीं कर सकते। डाटा एंट्री एडमिनिस्ट्रेटर, डाटा एंट्री की जॉब आप नहीं कर सकते। मेडिकल सेक्टरीज की जॉब आप नहीं कर सकते। लीगल सेक्टरीज की जॉब आप नहीं कर सकते। स्कूल सेक्टरीज की जॉब आप नहीं कर सकते। पेंटर हो, डेकोरेटर हो, तो ये सारी जॉब्स आप कर सकते हो। एंड यहाँ पे टेलर एंड ड्रेस मेकर, ये गर्ल्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, काफ़ी गर्ल्स को ये स्किल आती है, तो लीगली आप इसे 20 आवर कर सकते हो। तो इसके अलावा टेक्सटाइल गारमेंट्स एंड रिलेटेड ट्रेड नॉट एज वी आर क्लासिफाइड, तो इसमें भी आप जॉब कर सकते हो। प्रिंटिंग के बारे में जानते हो, डिजिटल प्रिंटर्स, तो इसमें आप जॉब कर सकते हो। पिक्चर्स की जो शॉप होती है यहाँ पे, उसमें आप जॉब कर सकते हो। आपको बेकरी आती है, बेकरी असिस्टेंट, ऐसी बेकरी मैनेजर, इस फील्ड में आप जॉब कर सकते हो। बेकरी शॉप्स पे आप एज ए बेकरी असिस्टेंट जॉब कर सकते हो। शेफ्स आप जॉब कर सकते हो। एज ए कुक्स आप ये जॉब आप नहीं कर सकते। कंस्ट्रक्शंस वगैरह की कुछ जो जॉब्स हैं वो मेंशन है जिसमें कि आप ये काम कर सकते हो। तो लाइक अगर आप प्लास्टर्स हो, कारपेंटर हो, अर्ली एजुकेशन एंड चाइल्ड केयर असिस्टेंट, इसमें आप जॉब कर सकते हो। जो यहाँ पे नर्सरी स्कूल्स होते हैं, अगर आपको उसमें जॉब मिल जाती है तो आप कर सकते हो। टीचिंग असिस्टेंट की जॉब आप कर सकते हो। काफ़ी टीचिंग असिस्टेंट की जो जॉब है वो ऑनलाइन रहती है, यहाँ पे ऑनलाइन यूके में मिल जाती हैं, तो वो आप कर सकते हो। एम्बुलेंस स्टाफ एक्सक्लूडिंग पैरामेड्स, इसमें आप जॉब कर सकते हो। वर्कर एंड होम केयर, इसमें आप जॉब कर सकते हो। सीनियर केयर वर्कर ऑफकोर्स इसमें आप जॉब कर सकते हो। केयर स्कॉट, ये अलाउ नहीं है। लाइक स्कूल में जो एस्कॉट्स होते हैं, लाइक यहाँ पे बस स्कॉट्स, पैसेंजर असिस्टेंट, स्कूल एस्कॉट, इन सब में जॉब अलाउ आपको नहीं है। ट्रैवल एजेंट्स की जॉब आप नहीं कर सकते। एयर ट्रैवल असिस्टेंट, यस, ये आप जॉब कर सकते हो। हेयर ड्रेसर एंड बार्बर, इसकी जॉब आप नहीं कर सकते। काफ़ी जो लड़के हैं वो ये क्वेश्चन पुट करते हैं कि हेयर ड्रेसर की जॉब कर सकते हैं, आंसर इज नो। ब्यूटिशियन एंड रिलेटेड ऑक्यूपेशन, इसमें आप जॉब नहीं कर सकते। तो ब्यूटी के रिलेटेड या ब्यूटिशियन के रिलेटेड अगर आपको कोई काम आता है तो ये वर्क आप लीगली यहाँ पे नहीं कर पाओगे एज ए एडिशनल वर्क। हाउसकीपर रिलेटेड ऑक्यूपेशन, इसमें आप जॉब नहीं कर सकते। क्लीनिंग एंड हाउसकीपिंग मैनेजर्स, नो, इसमें भी आप जॉब नहीं कर सकते। सेल्स एंड रिटेल असिस्टेंट, इसमें आप जॉब नहीं कर सकते। रिटेल कैशियर एंड चेकआउट ऑपरेटर्स, इसमें आप जॉब नहीं कर सकते। तो सेल एंड रिटेल असिस्टेंट में यहाँ पे हर चीज़ मेंशन है। रिटेल असिस्टेंट, सेल एडवाइजर, सेल असिस्टेंट, सेल कंसल्टेंट, शॉप असिस्टेंट, जो लोग शॉप्स में जॉब करते हैं, इन सब में आप एडिशनल वर्क नहीं कर सकते। तो रिटेल एंड कैशियर एंड चेकआउट ऑपरेटर, इसमें कैशियर, चेकआउट ऑपरेटर, कस्टमर टीम मेंबर, फोरकॉर्ट अटेंडेंट, जर्नल असिस्टेंट, टिल ऑपरेटर, ये सारी जॉब्स आप नहीं कर सकते। तो जो भी स्टोर्स वगैरह में जॉब्स होती हैं, छोटी शॉप्स वगैरह में जॉब होती हैं, वो आप नहीं कर सकते। टेलीफोन सेल्स पर्सन, काफ़ी लोग ये ऑनलाइन जॉब करते हैं, नो, इसमें भी आप जॉब अब नहीं कर सकते। इसके अलावा फार्मेसी एंड ऑप्टिकल डिस्पेंसिंग असिस्टेंट, फार्मेसी असिस्टेंट की जॉब आप नहीं कर सकते। ये भी किसी ने क्वेश्चन पुट करा था कि बूट्स फार्मेसी में मैं जॉब कर सकती हूँ, तो आंसर इज नो। व्हीकल एंड पार्ट सेल्स पर्सन एंड एडवाइजर, तो इसमें भी ओनली एक्सटेंशन है, इसमें आप जॉब नहीं कर सकते। कॉल एंड कॉन्टैक्ट सेंटर ऑक्यूपेशन, जो कॉल सेंटर्स में जॉब होती है उनमें आप जॉब नहीं कर सकते। टेलीफोनिस्ट, इसमें आप जॉब नहीं कर सकते। कम्युनिकेशन ऑपरेटर, इसमें आप जॉब नहीं कर सकते। सेम ये कॉल से रिलेटेड जो जॉब्स होती हैं। कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिव नॉट एज फेयर क्लासिफाइड, नो, तो जो नॉर्मल कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिव्स होते हैं उनमें आप जॉब एलिजिबल नहीं कर पाओगे। अगर आप पर्टिकुलर किसी स्किल में हो, लाइक ब्रिक वर्कर हो या फिर कारपेंटर हो, देन उस केस में आप कर सकते हो, पर अगर जस्ट ऑपरेटिव हो देन आप ये वर्क नहीं कर पाओगे। इसके बाद है प्रोडक्शन फैक्ट्री एंड असेंबली
सुपरवाइजर्स नो। फैक्ट्री में प्रोडक्शन असेंबली का काम होता है, वो भी आप जॉब नहीं कर पाओगे, ना ही एज ए सुपरवाइजर भी आप जॉब नहीं कर पाओगे। एंड इसके बाद हैवी लार्ज गुड्स व्हीकल ड्राइवर नो। तो जितने भी ड्राइविंग्स की जॉब होती हैं वो एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा बस एंड कोच ड्राइवर्स नो, आप ये जॉब नहीं कर सकते। टैक्सी एंड कार ड्राइवर्स नो, आप ये जॉब नहीं कर सकते। डिलीवरी ड्राइवर्स एंड कुरियर्स नो, ये जॉब आप नहीं कर सकते। यहाँ पे स्पेशली मेंशन है कुरियर ड्राइवर, कैश इन ड्राइवर, कस्टमर सर्विस टीम मेंबर, डिलीवरी ड्राइवर, मील्स ऑन व्हील ड्राइवर, पार्सल डिलीवरी ड्राइवर्स, वैन ड्राइवर, ये सारी की सारी मतलब जो भी डिलीवरीज की जॉब होती हैं वो आप नहीं कर सकते। ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर की जॉब आप कर सकते हो। क्रेन ड्राइवर की जॉब आप नहीं कर सकते। फोकलिफ्ट ट्रक ड्राइवर्स की जॉब आप नहीं कर सकते। मोबाइल मशीन ड्राइवर्स एंड ऑपरेटिव नॉट एल्सवेयर क्लासिफाइड, ये आप जॉब नहीं कर सकते। ट्रेन एंड ट्रैम ड्राइवर की जॉब आप नहीं कर सकते। एयर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटिव, इसकी जॉब आप नहीं कर सकते। जो लोग करते हैं एयरपोर्ट पे जॉब, वो भी मतलब एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ वगैरह, वो जॉब आप नहीं कर सकते। रेल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटिव्स, जो रेलवे स्टेशन पे जॉब होती हैं, वो भी जॉब आप नहीं कर सकते। अदर ड्राइवर एंड ट्रांसपोर्ट ऑपरेटिव नॉट एल्सवेयर क्लासिफाइड, ये जॉब आप नहीं कर सकते। लाइक जैसे बस इंस्पेक्टर मार्शल होता है, ऑपरेटर असिस्टेंट्स होता है, तो टेस्ट ड्राइवर्स होते हैं। ऐसी जो भी जॉब्स होती हैं जो कि ग्राउंड लेवल पे होती हैं ट्रांसपोर्टेशन की फील्ड में, वो भी जॉब आप नहीं कर सकते। इंडस्ट्रियल क्लीनिंग एंड प्रोसेस ऑक्यूपेशन, इसमें भी जॉब आप नहीं कर सकते। कर बॉटलर, कैनर एंड फिलर, तो ये सारी जॉब जो फैक्ट्रीज में करी जाती हैं, ये सब में भी जॉब आप नहीं कर सकते। एलिमेंट्री प्रोसेस प्लांट ऑक्यूपेशन नॉट एल्सवेयर क्लासिफाइड, ये सारे फैक्ट्री वर्कर्स हैं, इसमें आप जॉब नहीं कर सकते। पोस्टल वर्कर, मेल सॉर्टर एंड मैसेंजर्स, जो जैसे ये रॉयल मेल में जॉब्स होती हैं, इस टाइप की जॉब्स आप नहीं कर सकते। विंडो क्लीनर्स की जॉब आप नहीं कर सकते। स्ट्रीट क्लीनर की जॉब आप नहीं कर सकते। क्लीनर एंड डोमेस्टिक्स की जॉब आप नहीं कर सकते। लॉन्ड्री, ड्राई क्लीनिंग एंड प्रेसेस, इसकी जॉब आप नहीं कर सकते। सिक्योरिटी गार्ड एंड रिलेटेड ऑक्यूपेशन, तो ये जॉब भी आप नहीं कर सकते। सारे के सारे सिक्योरिटी गार्ड्स मेंशन कर दिए हैं, तो इनमें आप जॉब नहीं कर सकते। वेयर हाउस ऑपरेटिव्स, इसमें ओनली एक्सटेंशन अलाउ है, इसमें भी आप जॉब नहीं कर पाओगे। डिलीवरी ऑपरेटिव्स, इसमें भी आप जॉब नहीं कर पाओगे। लाइक समटाइम ऐसा होता है कि वन पर्सन मेन ड्राइवर होता है, आप उसके साथ एज ए हेल्पर जाते हो, वो जो जॉब है वो आप नहीं कर पाओगे। बार केटरिंग सुपरवाइजर्स, ये जॉब आप नहीं कर पाओगे। किचन केटरिंग असिस्टेंट, ये जॉब आप नहीं कर पाओगे। वेटर वेट्रेस, ये जॉब आप नहीं कर पाओगे। रेस्टोरेंट में बार स्टाफ की जॉब आप नहीं कर पाओगे। कॉफी शॉप वर्कर्स, ये जॉब आप नहीं कर पाओगे। लीजर एंड थीम पार्क अटेंडेंट, इसकी जॉब आप नहीं कर पाओगे। अदर एलिमेंट्री सर्विस ऑक्यूपेशन नॉट एल्सवेयर क्लासिफाइड, इसमें आप जॉब नहीं कर पाओगे। तो बहुत सारी लंबी ये लिस्ट है, काफ़ी जॉब्स इसमें ऐड है, काफ़ी जॉब आप कर सकते हो। मेनली जो ज़्यादातर जॉब्स हैं वो सारी की सारी जो हैं वो प्रोफेशनल फील्ड्स की हैं। नॉर्मल जो ग्राउंड लेवल की जॉब्स हैं उनमें मोस्टली जॉब्स आप नहीं कर पाओगे। तो ये जो लिस्ट है, इसमें जो जॉब्स जेस पे हैं वो ऑलमोस्ट सेम है जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में थी। ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करे हैं, कुछ जो नेम है वो चेंज करे हैं, एंड कुछ जॉब्स में आप सिर्फ एक्सटेंशन करवा सकते हो, ये मेंशन है। तो मेनली जो मेन रिक्वायरमेंट है वो अभी भी सेम है। ग्राउंड लेवल की बहुत सारी जॉब आपके लिए अभी भी एलिजिबल नहीं है। तो मेक श्योर करना जब भी आप किसी भी फील्ड में वर्क करने जा रहे हो एडिशनल, तो इस लिस्ट को एक बार चेक जरूर कर लेना अपनी जॉब का टाइटल सर्च करके कि क्या आपको वो जॉब अलाउ है कि नहीं। इन केस अगर आपको वो जॉब अलाउ नहीं होगी, देन आप अपने वीज़ा का जो इम्पोर्टेंट रूल है उसे ब्रेक कर दोगे। तो ये थी आज की वीडियो, इम्पॉर्टेंट अपडेट अबाउट एडिशनल वर्क। उसके अलावा और भी काफ़ी छोटी छोटी अपडेट्स 4 अप्रैल के बाद हो गई हैं, जो कि पहले UKVI ने मेंशन नहीं करी थी, पर डायरेक्टली अब उनकी साइट पे जो पर्टिकुलर वीज़ा टाइप है उसमें आ चुकी हैं। तो आने वाले कुछ दिन में मैं और जो ज़्यादा अपडेट्स हैं उन्हें मैं कवर करूँगी। सो स्टे ट्यून्ड गाइस वीडियोज़ में। तो अगर आपका कोई डाउट है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक या अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मेरे सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। लिंक ट्री का मैंने एक लिंक दिया हुआ है, उसको एक सिंगल क्लिक पे आपको सारे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे। इसके अलावा आप मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय।